नमस्कार, मैं तीर्था संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। इस कार्यक्रम के द्वारा संगीत के प्रतिष्ठित कलाकारों को हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ तबले की दुनिया के बादशाह उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को। Namaskar and welcome to the National Program of Music. This stage brings to you the best in music, and our artist for today is someone who needs no introduction. He is a world-renowned tabla wizard, Ustad Zakir Hussain. The first words baby Zakir heard were the tabla bowls recited in his ear by his father and guru, the legendary Ustad Allah Rakha. Zakir ji was initiated into the fundamental precepts of Punjab Gharana percussion by Ustad Allah Rakha by starting him out on the pakhavaj at the age of 3. Consequently, he was on musical tours by the age of 11. Amazing, isn't it? उस्ताद जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा खां की साधना का प्रतीक। शिव कुमार शर्मा ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक ज़िंदगी में म्यूजिशियन नहीं बन सकता इंसान। उसको ज़िंदगी में जो बैंक बैलेंस तैयार किया है म्यूज़िक का, वो नेक्स्ट ज़िंदगी में काम में आता है। सो यू टू इकट्ठा करते 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 जब कुछ अच्छा खासा सब्सटेंशियल हो जाता है खजाना, जब जाकर के म्यूजिशियन बनता है। जाकिर भाई को मेरा ख्याल है कि भगवान ने ऊपर से बना करके ही भेजा है इधर। थोड़े महीने पहले मैंने ऐसा सुना कि कलकत्ते में जाकिर भाई बजा रहे थे तबला, और किनार पे उन्होंने उंगली से इस तरीके से छेड़ा किनार को कि उसमें से शंख की आवाज़ निकली। और तो कहते हैं, मैं आई वॉज नॉट प्रेजेंट बट पीपल हु वर देयर बोले थोड़ी देर के बाद वही चीज़ पे किनार पे, लेकिन हाथ लगाया नहीं, खाली हाथ ऊपर ही रखा फ्यू इंचेस अप, और अंदर से शंख का आवाज़ निकला। तो मैंने ये डायलॉग में सवाल पूछा कि जाकिर भाई ये कैसे हुआ? साइंटिफिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि अनलेस यू टच एन इंस्ट्रूमेंट वोंट रिप्लाई। आई हैव नेवर सीन जाकिर भाई विद टीयर्स इन हिज आइज। ही वॉज इमोशनल, और वो कहने लगा, अरविंद भाई सास के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, सास के साथ प्यार करना पड़ता है, जब जाकर के ये बातें होती है। तबले की दुनिया का वो नाम जिसने तबले को दी एक नई परिभाषा। आम आदमी से लेकर विश्व पटल पर स्थापित किया तबले को, उसे दी एक अलग दिशा। जब आप दुनिया भर में सफ़र करते हैं और अलग अलग मतलब जगह के कलाकारों के साथ मिलके कला की चर्चा करते हैं, तो उसमें फिर उनका भी कुछ इम्प्रेशन जो हम पे पड़ता है वो हमारे संगीत में नज़र आने लगता है। तो वो एक जो एक क्षेत्र है, मतलब इंस्पिरेशन का, इम्प्रेशन का, एम्यूलेशन का जिसको बोलते हैं, उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा है। तो चाहे वो लैटिन अमेरिका के परकशन प्लेयर रहे हों, या जैज़ ड्रमर रहे हों, या रॉक ड्रमर रहे हों, या वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक के रहे हों, कोई भी हो, या हमारे दक्षिण भारत के तंत्र बजाने वाले जैसे मृदंगम या कंजीरा या घट्टम या ताविल वगैरह, तो वो सब जो साज हैं उनका जो एक बात करने का तरीक़ा है, हम उसको बात करना ही कहते हैं। तो जो तरीक़ा है, वो जो लैंग्वेज है, वो जो भाषा है, वो थोड़ी बहुत जो मुझे सीखने की मिली है, उसका जो एक जो क्या कहते हैं रोगन जोश कहना चाहिए या कॉकटेल कहनी चाहिए, जो भी है वो मेरे बजाने में आया है। अब वो अगर मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी एक ज़िंदगी की एक जो ज़िंदगी का जो एक एक्सपीरियंस है, वो मेरे संगीत में जो आया है, वो इन सब का एक एक नक्शा है। तो उस वजह से अगर मेरा बजाना अगर अलग है मेरे गुरु से थोड़ा बहुत, तो वो है, और उसके लिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जाकिर जी को सोते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ रहता है तबले का तस्वुर।
उसी में डूबे रहते हैं। ये लाइफ है हमारी, ये हमारी ज़िंदगी है। ये हम जब बजाते हैं तो ये हमारी सांस है जो खुलती है। हर कलाकार का सांस जो है वो बोलता है। अभी जैसे एक बार पंडित किशन महाराज स्टेज पर जा रहे थे मंच पर, तो उनसे किसी ने कहा कि महाराज जी गुड लक। तो उन्होंने कहा भैया आप देखें आज तबला क्या कहना चाहता है। तो ये है, ये मतलब हमारे ऊपर ही नहीं है। हम सांस तक आ सकते हैं और सांस को प्रणाम करके उसके साथ बैठ सकते हैं, लेकिन अगर सांस की इच्छा नहीं है कि आज ये बातचीत हो तो वो बातचीत नहीं होगी। तो ये एक मिल के एक साथ जो हम करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अगर तब आपके तबले में जो रूह है, अगर उसके साथ आपकी दोस्ती पक्की हो गई और उस रूह ने आपको अपना मित्र स्वीकार किया, तब आप बजा पाएंगे, नहीं तो नहीं बजा पाएंगे। और ये आप देखते हैं उस्ताद विलायत खान साहब का सितार हो, या उस्ताद अली अकबर खान साहब का सरोद हो, या बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई हो, या सुल्तान खान साहब की सारंगी हो, जो भी है, या भीमसेन जी का गायन हो, या पंडित जसराज जी की प्रबंध गायकी हो, या हवेली संगीत हो, ये सब चीज़ें जो हैं, अगर ये जितनी जो कला के क्षेत्र हैं, वो सब ने इन कलाकारों को अपना ज़िंदगी का सफ़र का एक साथी माना है। तब जाके इनकी कला में जो वो रूह पैदा हुई है, वो रूह उनकी कला में प्रकट हुई है। तो हमारी कोशिश यही है और शिक्षा यही है कि इसको प्रणाम करो, इसके मित्र बनो, इसके सेवक बनो, तब जाके आपके कला में जो है एक आस पैदा होगी। मैं जब बच्चा था तो मेरे पिताजी ने कहा कि कभी ऐसा ना हो कि तबले को पैर लगे, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जब मैं 12-13 साल की उम्र में ट्रेन में सफ़र करता था कहीं प्रोग्राम बजाने के लिए, और तबला मेरे पास होता था और सीट मुझे नहीं मिलती थी, मैं ज़मीन पे पेपर बिछा के ऐसे क्रॉस लेग बैठता था और तबले को गोद में रखता था कि किसी की ठोकर ना लगे, नहीं तो श्राप लगेगा। तो ये जो हमारा एक रिलेशनशिप है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, अगर इंस्ट्रूमेंट हमें स्वीकार कर लेगा और हमारे जो सेवा है उसको स्वीकार करेगा, तब जाके इसमें जान पैदा होगी, आस बनेगी, और हमारे संगीत में कुछ एक क्या कहते हैं, सोल जिसको कहते हैं, रूह, वो अपने आप आएगी। जाकिर जी धुनी कलाकार के साथ साथ एक आला दर्जे के इंसान हैं। सभी को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। क्या है कि जैसे पंडित किशन महाराज हुए, मेरे फादर उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, और पंडित सामता प्रसाद जी, उस्ताद थिरकवा खान साहब इत्यादि कलाकार रहे। जब संगीत मंच पर आया हिंदुस्तान में, ये फ्रीडम के बाद आया। फ्रीडम से पहले महाराजाओं के महलों में था, नवाबों की कोठियों में था, वहीं था। उससे ज़्यादातर वहीं होता था, और कभी कभार कोई फेस्टिवल हुआ, कोई दंगल हुआ, उसमें प्रोग्राम होते थे। लेकिन आम तरीके से जो हॉल्स में आजकल प्रोग्राम होते हैं और बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो पहले इतनी नहीं थी, तो वो होता था। तो जब ये कलाकार मंच पर आए, तो जो सुनने वाले जो युवक और श्रोतागण थे, उनके साथ इनका मेल मिलाप जैसे वो भगवान हैं, और जो श्रोतागण हैं वो सेवक हैं, इस तरह का था। तो एक मतलब दीवार बीच में थी। भगवान को जब आप दोस्त बनाएंगे तो वो दीवार टूटती है और वो आपके पास आ जाते हैं। लेकिन अगर आप भगवान का रूप है उसको वहाँ रखेंगे तो आपसे दूर होता है, आपके नज़दीक नहीं होता है। तो मेरे पिताजी हमेशा अपने पास जो शिष्यगण होते थे उनसे कहते थे, तुम मुझे उस्ताद मत बोला करो यार, दोस्त हूँ, भाई हूँ। अगर तुम मुझे उस्ताद बनाओगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, तुम्हारे नज़दीक नहीं रहूँगा, तो तुम ऐसा मत करो। तो ये जो एक चीज़ उस टाइम पे होती थी, उससे श्रोतागण ज़रा दूर रहते थे। तो हमारे समय में हम जवान थे तो लोग देखते थे हम भी जीन्स पहन के घूम रहे हैं, हम भी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, हम भी फिल्में देखने जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं इत्यादि वगैरह सब होता था। तो श्रोतागण जो थे वो देखते थे, बोलते ये यार ये तो हमारी ही तरह हैं, और लेकिन संगीत कितना अच्छा बजा रहे हैं, तो हमसे दूर नहीं रहते थे, हमारे नज़दीक आ जाते थे। तो इस तरह से जैसे पंडित शिव कुमार जी हुए, हरि प्रसाद जी हुए, उस्ताद अमजली खान साहब वगैरह, ये सब युवक श्रोतागण को बहुत भाए। और उसका कारण ये था कि ये भी यंग थे,
और पढ़े लिखे और उसी टाइप के जैसे यंग लोग हैं। तो ये एक मतलब दिस ही इज़ वन ऑफ अस देख के हम लोगों के साथ हमारे श्रोतागण का जो की मित्रता जो बढ़ी है वो हुई है। तो मैं अकेला ही नहीं हूँ, हमारे जितने कलाकार हैं, अब उसमें आप नीलाद्री कुमार को ले लीजिए, साबिर भाई को ले लीजिए, राकेश चौरसिया जी को ले लीजिए, सत्यजीत तलवलकर, विजय घाटे, फजल भाई हमारे, तौफीक भाई हमारे, सबके साथ जो युवक श्रोता हैं बड़े प्रेम से मिलते हैं। सबकी यही इच्छा होती है कि उनके जितना नज़दीक हो सके जाएं। तो ये आजकल की जो कलाकार हैं जिनकी एक पर्सनालिटी है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है, और उस वजह से आज जो श्रोतागण का और कलाकारों का जो एक मेल मिलाप हुआ है, ये पहले वैसा नहीं हो सका था। तो आजकल के ज़माने में ये है, ये मैं अकेला मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक क्या कहते हैं वो जो फेस होता है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का फेस, हमारे अंग्रेज़ी में एक कहावत है, एवरी डॉग हैज़ हिज डे। तो आई एम द डॉग हु इज़ हैविंग अ डे टुडे। बट ऐसा नहीं है। अब मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं भाई नंबर 1 तबला प्लेयर या जो भी है जाकिर हुसैन, गलत है, बिल्कुल गलत है। आई एम वन ऑफ द 15 और 20 गुड तबला प्लेयर्स। आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम वन ऑफ द गुड वंस, ये मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन अब ऑन हिज डे एनी ऑफ दीज तबला प्लेयर्स दैट आई हैव मेंशन, योगेश भाई वगैरह सब, दे कैन बी बेटर देन मी, बट इट्स जस्ट that I am the marquee name, I am the face of the tabla। तो लोग ये समझते हैं कि भाई जो भी हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। वरना वो होता है कि अब जैसे अमेरिका वगैरह, यूरोप में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में जब पंडित रविशंकर जी बजाया करते थे तो हॉल फुल होता था, और जब उस्ताद अली अकबर खान साहब या विलायत खान साहब बजाते थे तो हॉल आधा भी नहीं होता था। उसका कारण ये था कि जो मीडिया वाले जो थे वो पंडित रविशंकर जी को बढ़ावा देते थे, क्योंकि वो एक नाम है, वर्ल्ड में उनका नाम है, चलो उनका इंटरव्यू करते हैं, उनका फ़ोटो छापते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो ये हो गया कि श्रोतागण दूसरे लोगों को सुनने ही नहीं जाते थे, क्योंकि उनके बारे में उनको खबर ही नहीं थी। तो ये जो एक चीज़ है ये हमारे संगीत में नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे मीडिया वाले हैं या जो प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह जो भी हैं, उनको ये हमको उनकी हेल्प चाहिए कि वो ये हम सिर्फ मुझ तक नहीं देखें, मेरे आगे पीछे जो तबला प्लेयर हैं उनके बारे में भी कुछ सोचें। मेरे आगे पीछे मतलब अमजद अली खान साहब के आगे पीछे सरोदिया कौन है उसके बारे में कुछ सोचें। पंडित शिव कुमार जी के अलावा भी उनके बेटे हैं, राहुल शर्मा हैं या सतीश हैं या जो भी संतूर बजा रहे हैं उनके बारे में भी सोचें। हरि प्रसाद जी के बाद क्या है, कौन बजा रहा है, उनके बारे में सोचें, वरना ये संगीत मर जाएगा। हम लोगों को हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है, हमारे फर्स्ट 11 जो हैं टीम में, क्रिकेट की टीम में, वो तो हैं, लेकिन बाद में जो हमारे खड़े हुए हैं रिजर्व्ड, उनके बारे में भी तो कुछ सोचो यार। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ अकेला केवल ऐसा कलाकार नहीं हूँ जिसकी वजह से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जीवित है। मेरे पीछे जो कलाकार हैं जिनकी सपोर्ट मुझे मिलता है, अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने कहा, जाकिर हुसैन एक कंप्लीट म्यूजिशियन है, केवल एक तबला वादक नहीं है कि सोलो बजा लिया, संगत कर ली। उन्होंने तबले के दायरे को इतना बढ़ा दिया है कि उसमें सब कुछ आ जाता है, और बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं। क्लासिकल हो, उपशास्त्रीय संगीत हो, वोकलिस्ट हो, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, फ्यूजन म्यूज़िक हो, दुनिया भर के कोई भी कलाकार हों, उसमें वो इस कदर घुल मिल जाते हैं कि लगता है कि यही उनका बजाने का स्टाइल है। तो मुझे बहुत खुशी है जाकिर ने ये मकाम हासिल किया है। भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, और मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। संगीत की दुनिया में आपके अद्वितीय योगदान के लिए आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी का सम्मान प्राप्त हुआ है। Widely feted by musical institutions globally, some of the plaudits bestowed upon him are the Padma Shri, the Padma Bhushan, the Sangeet Natak Academy Award,
the Grammy Award. In 1999, he was awarded the United States National Heritage Fellowship, one of the highest awards given to musicians. आज सारंगी पर आपका साथ दे रहे हैं साबिर सुल्तान खां। आप मशहूर सारंगी वादक उस्ताद सुल्तान खां साहब के बेटे हैं। आप आपकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। Today, Ustad Zakir Hussain will present Tal Teen Tal, a 16-beat rhythmic cycle. Accompanying him is Sabir Sultan Khan on the sarangi. तो आइए सुनते हैं तबला वादन। कलाकार हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। आप देख रहे हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। You're watching the national program of music, and our artist for today is the tabla wizard, Ustad Zakir Hussain. Have a wonderful day.
आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।